हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है केके। किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ़िल्म अभिनेता पी. जयराज का फ़िल्मी सफ़र। अभिनेता पी. जयराज पुराने ज़माने के फ़िल्म स्टार पैडी जयराज का फ़िल्मी सफ़र दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता स्टार अभिनेता स्वर्गीय पैडी जयराज का जन्म 28 सितंबर 1909 को हैदराबाद के पास करीमनगर में हुआ था। वे सरोजनी नायडू के करीबी संबंधी थे, रिश्तेदार थे। उनके दो भाई थे, जिनका नाम पी. सुंदरराज और एक का नाम पी. दीनदयाल था, जो कि पी. दीनदयाल जो कि एक फिल्म कलाकार भी थे। पी. जयराज हिंदी फिल्मों में जयराज के नाम से मशहूर थे। जयराज एक जाने-माने फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु फिल्म और थिएटर में अपना शानदार, दमदार अभिनय के लिए वो जाने जाते थे। पी.डी. जयराज ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1929 में मूक फिल्मों से की थी, जब फिल्मों में आवाज़ या ध्वनि नहीं होती थी। जयराज ने 1929 से लेकर 1995 तक फिल्म और थिएटर में अभिनय किया, सक्रिय रहे और चरित्र भूमिकाएं निभाते रहे। 1931 में जब फिल्मों का दौर, बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म शिकारी, जो कि 1932 में बनी थी, में काम किया, जो कि उर्दू इंग्लिश में थी। जयराज ने अपनी शिक्षा निज़ाम कॉलेज हैदराबाद से की थी। उसके बाद वो फिल्म और थिएटर में उन्होंने अभिनय करने लगे थे और उससे जुड़ गए थे। उनकी 1932 से लेकर 1940 तक कुछ जानी-मानी, मशहूर, प्रसिद्ध हिंदी फिल्में इस प्रकार हैं। उनकी पहली फिल्म, जो कि 1932 में आई थी, शिकारी। 1932 मायाजाल, पतित पावन 1933, औरत का दिल 1933, 1934 में आई एक फिल्म जिसका नाम था मजदूर। 1935 में आई शेर दिल औरत। 1935 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था जीवन नाटक। 1937 में आई तूफानी खजाना। 1938 में भाभी। 1938 में मधुर मिलन। 1939 में और एक फिल्म आई जिसका नाम था जुआरी, चंबे दी काली, प्रभात, माला, जो कि 1941 में आई थी, स्वामी। ये उनकी मुख्य हिंदी फिल्में थी जो उस दशक में रिलीज हुई थी। उस दौर में लोगों ने ये फिल्में देखी थी। उसके बाद प्रमुख मशहूर फिल्म का बतौर चरित्र अभिनेता उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। वो चरित्र अभिनेता के तौर पर कई फिल्मों में उन्होंने अच्छी, एक से बढ़कर एक भूमिका निभाई हैं। उनमें से जिनमें उन्होंने अच्छा चरित्र अभिनय किया था, उनमें से कुछ फिल्में हैं इस प्रकार हैं, जो कि आपको शायद जानते भी होंगे। 1970 में उनकी आई एक फिल्म जीवन मृत्यु, छोटी बहू, शोले, जिसमें कि वो पुलिस कमिश्नर बने थे, डॉन, दयाल मुकद्दर का सिकंदर, 1978 की फिल्म डॉक्टर कपूर, जिसमें बने थे। 1989 में फिल्म क्रांति, महाराजा लक्ष्मण सिंह का रोल अदा किया था। 1975 में धर्मात्मा आई। 1990 में अजूबा। 1976 में डॉन।
बैराग 1976 में दिलीप कुमार की फिल्म, खून भरी मांग रेखा कबीर बेदी की सुपरहिट फिल्म, और 1970 में जैसे कि पहले बताया जीवन मृत्यु में उन्होंने काम किया था। 1979 में खानदान फिल्म आई, 1996 में चरस, नीलकमल, और 1956 में हातिम ताई, जिसमें उनकी जो है प्रसिद्ध फिल्म थी, बहुत ही बेहतरीन और शानदार फिल्म थी। 1973 में अलामारा, और 1983 में आई मासूम। इसके बाद वो लगभग 2 दशकों तक बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करते रहे, जैसे कि वी शांताराम, अशोक कुमार, पृथ्वीराज कपूर, मोतीलाल आदि के साथ अग्रणी अभिनेताओं में से एक रहे। इनके साथ इन्होंने काम किया, इनकी फिल्मों में काम किया, जिससे उनका अभिनय निखरता चला गया। उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में लगभग 170 फीचर फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें हिंदी, गुजराती, तेलुगु फिल्में शामिल हैं। उन्होंने मोहर 1959, माला 1943, प्रतिमा 1945, राजघर और सागर 1951 जैसी कुछ फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया था। इन्होंने इन फिल्मों का निर्माण भी किया और निर्देशन भी किया। पी जयराज का व्यक्तिगत जीवन। पी जयराज का विवाह एक पंजाबी लड़की से हुआ था। उनके लिए पृथ्वीराज कपूर के पिता दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर थे। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर के पिता दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर थे, जो भारतीय इंपीरियल पुलिस में एक पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने उनके लिए यह दुल्हन चुनी थी। उनकी पत्नी का निधन उनसे 1 साल पहले कैंसर जैसी घातक बीमारी से हो गया था। उनकी बेटी गीता गुप्ता ने उनके अंतिम समय में उनकी देखभाल की, उनका साथ दिया था। जयराज के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बेटी का नाम दीपा साई है, जो कि अभिनेत्री नहीं है। दूसरी बेटी का नाम गीता है। बेटे का नाम जय तिलक है, जो कि इंजीनियर है और शिकागो में, अमेरिका में वह बस गए हैं। जयराज के पोते निर्माता रंजन शाही, पोते भी हैं, जो कि दीपा शाही के बेटे हैं। फिल्म टीवी निर्माता हैं। वे 1983 में मासूम, दीपा शाही मासूम में एक बच्चे के रूप में नजर आए थे। 1983 में मासूम में एक बच्चे के रूप में भी नजर आए थे। उनके पोते, जयराज के पोते रंजन शाही, उनकी बेटी के बेटे नाती राजन शाही, उनकी बेटी के बेटे नाती हैं, जो कि एक टीवी निर्माता निर्देशक हैं। 1983 में जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि वो, जैसे कि पहले कहा था कि 1983 में एक बच्चे के रूप में, मासूम में एक बच्चे के रूप में नजर आए थे, जो कि उनके परिवार में ऐसे शख्स हैं जो बॉलीवुड से यही एक जुड़े हुए हैं, एक मात्र व्यक्ति हैं जो फिल्मों में, बॉलीवुड में सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। जयराज अगस्त 2000 को 90 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। में उनका निधन 2018 में सरकार द्वारा उनके जीवन का जश्न मनाने के लिए, उनके जीवन की जश्न मनाने के लिए 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जयराज की जीवन यात्रा बनाई गई थी। जयराज बहुत ही मजे कलाकार थे। ट्रिब्यूट देने के लिए, उनकी जीवन यात्रा लोगों को बताने के लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। 1980 से लास्ट तक उन्हें किस भारतीय सिनेमा फिल्मों में उनके योगदान के लिए और भारत का अभिनय के लिए कितना शानदार और सर्वोच्च पुरस्कार 1980 में उन्हें पुरस्कार से भारतीय सिनेमा में नवाजा गया, सम्मानित किया भारत में। फिल्मों के लिए जयराज सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 70 वर्षों तक से उनको सम्मानित किया गया, उनको नवाजा गया।
अभिनेता के रूप में करियर बनाने के कारण जयराज करीब 70 वर्षों तक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंबे समय तक अभिनेता के रूप स्थान में पाने के फिल्मों योग्य में हैं, क्योंकि उन्होंने करियर बनाने के 70 साल कारण के गिनीज 70 साल बुक ऑफ तक रिकॉर्ड्स फिल्मों में स्थान पाने के योग्य हैं। अभिनय किया है उन्होंने, क्योंकि वो एक ऐसे 70 वर्षों तक उन्होंने एकमात्र एक लंबे अभिनेता अंतराल थे जिन्होंने में काम किया। 70 साल तक इतना लंबे थिएटर में अभिनय किया। अंतराल में काम और करने वाले बहुत ही कई कम तरह की भाषाओं में, अभिनेता जैसे गुजराती, तेलुगु, हिंदी, जयराज उर्दू में जयराज कार्य एक किया। महान जयराज शख्सियत, एक महान अभिनेता थे जिन्होंने 70 वर्षों तक भारतीय सिनेमा में कार्य करते रहे और लोगों का फिल्मों के जरिए अपना अभिनय कौशल दिखाते रहे और अपने फैंस का मनोरंजन करते रहे और लोगों के दिलों में छाए रहे। उनका फिल्मों में योगदान सर्वोच्च, शानदार, सर्वोच्च, अमिट है और शानदार और अमिट है। उनका वर्षों तक लोग उन्हें याद रखेंगे और फिल्मों के जरिए उनकी यादें ताजा करते रहेंगे। हमारा उनको अभिनय को ताजा करते रहेंगे। हमारा ऐसे शख्स के लिए, ऐसे अभिनेता के लिए इसी हम के साथ उनको शत नमन करते इजाजत हैं। दें। उनको हार्दिक फिर नमन। मिलेंगे किसी एक उनको और नए कलाकार सलाम। के साथ। इसी के साथ दोस्तों जयराज से जुड़ी जानकारी फिर मिलेंगे। अच्छी लगी हो नई कहानी तो के लाइक साथ, करें, शेयर करें, नई कलाकार के कमेंट साथ करें और कहानी, सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक इसी के करें, साथ शेयर करें, नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट करें। कमेंट में अगर कोई त्रुटि हो तो उसको लिखें। कोई भी जानकारी आपके पास कोई आप शेयर करना चाहते हैं से जुड़ी तो जानकारी जरूर हो, करें, फोटो हो, और तो कोई जानकारी अगर इसमें कमेंट में जरूर त्रुटि डालें हो तो उसकी भी और हमें कमेंट में सब्सक्राइब करें, सूचना दें। इसी के साथ इसके लिए मुझे हम विदा दीजिए। इंतजार करते रहेंगे आपका कि दोस्त आप कमेंट में हमें कुछ नमस्कार, धन्यवाद इसी के साथ सहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको नमस्कार, धन्यवाद।